प्रिय बच्चों, अध्याय 2 के बाद हम कर रहे हैं अध्याय 3। तो आप इसको एक बार भली भांति पढ़ लेंगे। हम जहाँ प्रश्न को हल करने की आवश्यकता है वहाँ से शुरू करेंगे। आपको बहुलक, माध्यक, दंड आलेख इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए, यहाँ पर हमें कुछ उत्तर देने हैं, तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। किस वर्ष में अधिकतम साइकिलें निर्मित की गईं? तो यहाँ पर आप देखिए 2002 में 1200 साइकिलें निर्मित की गईं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2002 में। और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गईं? तो सबसे कम निर्मित की गई हैं 600 साइकिलें, वो 1999 में। तो इस प्रकार हम इसका आंसर दे देंगे। अब हम सीधे चलते हैं प्रश्न जो हमारे दिए गए हैं, यहाँ पर प्रयास कीजिए। तो प्रयास कीजिए में हमें एक सारणी बनी हुई है। 2016 में विद्यार्थियों की संख्या 40, 17 में 30, 18 में 35, 19 में 25, 20 में 20। तो आइए, यहाँ पर चूंकि हमें ये संकेत दिया गया है कि एक संकेत बराबर 5, यानी कि ये जो डायग्राम बना हुआ है इसकी वैल्यू 5 है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। 2016 में, ध्यान दीजिए, 2016 में कितने विद्यार्थी हैं? 40। तो हम बनाएंगे यहाँ पर 8, क्योंकि एक 5 के बराबर है, तो 8 का हो जाएगा 40। 2017 में हम बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनाएंगे, यानी कि 30 हो जाएगा। तो इसको आप हल कर लेंगे। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से हमारा प्रश्न क्रमांक 1 शुरू होता है। पहला प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों के अधिकतम मान एवं न्यूनतम मानों का अंतर कहलाता है। तो अधिकतम मान और न्यूनतम मानों का अंतर जो है वो परिसर कहलाता है। हम इसका आंसर भर देंगे बी, यानी कि परिसर, और इस बी वाले में भी हम गोला कर देंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 2। सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो माध्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी कि हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो हम इसको डी वाला गोला कर देंगे। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। ये संख्याएं हमें दी गई हैं, इनका हमें माध्य या औसत बताना है। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम इनका योग करेंगे और इसमें इनकी संख्याओं का भाग दे देंगे, तो आंसर निकल के आएगा 11। ये बी वाला 11 हो जाएगा, तो इसको हम बी वाला कलर कर देंगे। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4 में हमें बहुलक बताना है। तो बहुलक बताने के लिए हम इसके जहाँ पर उत्तर लिखना है वहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, बहुलक का मतलब जो बहुत बार आए। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। क्यों? ताकि हमें पता चल जाता है कि कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पर 16 अधिक बार आया है, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 16। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है 1 से 11 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? तो 1 से 11 तक संख्याओं को हम लिखेंगे, उनका योग करेंगे और उसमें हम भाग दे देंगे 11 का, तो आंसर निकल के आएगा 6, सी वाला, अर्थात सी को हम कलर कर देंगे। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसको प्रसार या परिसर कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए आंकड़े आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीच का मान क्या कहलाता है? तो उनके बीच का मान जो है माध्यक कहलाता है। अगला प्रश्न है 8वां, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5। इनका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इन आंकड़ों का हम योग करेंगे तो 15 आएगा। चूंकि इनकी संख्या 5 है, 5 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। इस प्रकार इसका हम हल कर लेंगे। फिर हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न 9 है, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है? तो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है, यानी कि जो बहुत बार आए वो बहुलक होता है। 10वां प्रश्न है, सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है। उनके पढ़ने का औसत समय क्या है?
चूंकि औसत निकालना है तो औसत का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो अब प्रेक्षणों का योग कर लेंगे और चूंकि इनकी संख्या 3 है तो 3 का भाग देंगे, तो 18 में जब 3 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 घंटे। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि बहुलक मतलब जो बहुत बार आए, तो संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। फिर यहाँ से हमें स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि किसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ 14 जो है बहुत बार आया है, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 14। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, इसमें हमें माध्यक बताना है। तो माध्यक के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं, और चूंकि माध्यक क्या नहीं होता है बीच की संख्या, तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से बीच की संख्या हो जाएगी माध्यक, तो इसका माध्यक हो जाएगा 25। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ये रन बनाए हैं, इन रनों का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो सबसे पहले इसमें हम बड़ी संख्या देखेंगे 100 है, छोटी संख्या 0 है। तो इसको हम इस प्रकार जमा भी सकते हैं। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर छोटी बड़ी को छांटेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। आशा है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इस पर हमें संख्याएं दी गई हैं, माध्य दिया गया है और x का मान पूछा है। चूँकि माध्य दिया गया है तो हम उसी का प्रयोग करेंगे। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इस प्रकार हम आंकड़ों का योग कर लेंगे और आंकड़ों की संख्या 7 है तो 7 का भाग दे देंगे। जब हम इनका टोटल करेंगे तो 48 आ जाएगा, और यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। जब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 56 और 48 का पक्षांतर, तो 56 माइनस 48 बराबर में बचेगा x। 56 में से 48 घटाएंगे तो बचेगा शेष 8। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 8। प्रश्न क्रमांक 15, इसमें हमें दंड आलेख बनाना है। चूँकि यहाँ पर हमें सारणी दी गई है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा बताई गई है। तो यहाँ पर हम 2 अक्ष बना लेते हैं, x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष में हम कक्षाएं लिखते हैं और y अक्ष में विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर मैंने 20 से स्टार्ट किया है, 20, 40, ये चलेगा हमारा 140 तक। चूँकि यहाँ आपको 130 दिखाना था, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने 130 यहाँ लिख दिया। आप इस प्रकार इस दंड आलेख को बना सकते हैं। इस प्रकार हमारा अध्याय 3 कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लास्ट में कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।